जो महर्षि का मत है कि वेद सत्य विद्याओं का पुस्तक है, अर्थात मनुष्य के लिए जितना ज्ञान अपेक्षित है उतना ज्ञान प्रारंभ में सर्ग के आदि में परमेश्वर ने प्रदान कर दिया। इस संसार में रहते हुए मनुष्य को किस प्रकार रहना है, दूसरे पशु पक्षी जितने भी जंतु हैं सबके पास स्वाभाविक ज्ञान है, उनका जीवन उसी से चलता रहता है क्योंकि वो केवल भोगने के लिए आए हैं। और मनुष्य पूर्व कर्मों के फल भोगता भी है और नए कर्म करता भी है। तो मनुष्य के कर्म कैसे हों, संसार में किस प्रकार सुख से रहा जाए। एक कर्म ऐसे हो सकते हैं जो उलझन वाले हैं, जो स्वयं भी व्यक्ति को समस्याओं में ग्रसित कर देंगे और दूसरों को भी उलझन में डालने वाले होंगे। तो जो कर्म उलझन में डालने वाले हैं उनसे देर सबेर कष्ट होता है, व्यक्ति को स्वयं भी कष्ट उठाना है और दूसरों को भी कष्ट देना है। किंतु जो उलझन रहित कर्म हैं वो व्यक्ति को स्वयं भी सुख देंगे, आत्मिक संतोष और शांति प्रदान करेंगे और पड़ोसियों को भी सुख देंगे। तो ऐसे कर्म कौन से कर्म हो सकते हैं, किस प्रकार के कर्म हैं। ये जो संसार है, आप यात्राएं करते हैं स्थान स्थान की, सोच करके देखिए एक स्थान है, एक और बहुत ऊंचाइयां हैं, दूसरी ओर बहुत गहराइयां हैं। तो यद्यपि हम उन गहराइयों और ऊंचाइयों को देखने के लिए यात्राएं करते हैं, उन स्थानों को देखने जाते हैं, किंतु बहुत आनंदित भी नहीं होते, भयभीत भी होते हैं। क्यों? थोड़ा सा पता लग जाए कि आगे से लैंडस्लाइडिंग हो गई है तो चिंतित हो जाते हैं कि कहीं ये जो पहाड़ी है ये एक ही तो टुकड़ा है, यहाँ भी ना गिर जाए रोड पर आकर के। और जब वो गिरती है तो आप देखते हैं क्या होता है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ दब जाती हैं। होता है ना, पता ही नहीं लगता है आदमी का क्या हुआ, बस ऐसा हो जाता है जैसे बीच या कान खजूरा लंबा होता है ना, सब गाड़ी वाड़ी ऐसी लंबी हो जाती हैं। तो ये जो बहुत ऊंचाइयां हैं और बहुत गहराइयां हैं, लगता तो है बड़ा अच्छा है, किंतु इनमें वास्तविक आनंद नहीं है। और वास्तविक आनंद हो तो व्यक्ति जब पहाड़ में यात्राएं करता है तो फिर आंख बंद करके ना बैठे। आप यात्रा कीजिए, जो छोटी छोटी बसें चलती हैं, मिनी बसें, पहाड़ी में ऊपर जा करके, उनमें से आधे यात्री आंख बंद कर लेते हैं। जब टर्न आता है, मोड़ आता है, एक और बहुत गहरी खाई है और एक और ऊंची चट्टान, तो आंखें बंद कर लेते हैं। क्यों बंद कर लेते हैं? डर लगता है कि यदि मैं इधर को गया तो भी गया और ये ऊपर वाला आ गया तो मैं गया, दोनों ओर से लगता है ना डर। इस संसार की भी बिल्कुल वही स्थिति है। यदि इस संसार में एक और बहुत ऊंचाइयां हैं, 62 मंजिले मकान है, तो देखते ही आप सब लोगों ने देखे होंगे, हमने भी देखे हैं कि ये 62 फ्लोर वाला है टावर। अब सोचकर देखिए कि एक और तो 62 फ्लोर का टावर है और एक और यदि हम फ्लोर में भी बांटना चाहें तो 1/3 फ्लोर है। छोटी सी झोंपड़ी डाली हुई है, बस जमीन से 1-1.5 फुट किनारे उठे हुए हैं और बीच में 2 लकड़ियां रख करके पॉलीथीन बांधा हुआ है, उसमें भी व्यक्ति रह रहा है। तो ये जो बहुत ऊंचाई है और ये बहुत नीचाई है, ये सुखद नहीं है, कष्ट देने वाली है। और कैसे कष्ट होते हैं? कष्ट ऐसे होते हैं कि एक दिन वो आता है कि वो नीचे वाले झुग्गी वाले वही सारे निकल करके वो छीना झपटी जब शुरू करते हैं, लूट मार जब शुरू करते हैं, तब हमें लगता है कि बड़े खराब लोग आकर के बस गए हैं, बहुत गंदे लोग आकर के बस गए हैं। किंतु क्या कभी हमने ये विचार किया कि इनको भी थोड़ा सा उठा दें, इनको भी थोड़ा सा आगे बढ़ा दें? और उसके 2 तरीके हो सकते हैं। वो जो बहुत ऊंचाई हैं और बहुत गहराइयां हैं, जो भयावह हैं, उसको दूर करने का एक तरीका है, उस खाई को भरने के लिए, उस गहराई को भरने के लिए या तो आप दूसरे स्थान से मलवाला ला करके वहां डंप कर दें,
और या थोड़ा सा ऊपर वाले को नीचे कर दें। दो रास्ते हैं। यदि आप दूसरे स्थान से ला करके उसको भरेंगे तो आप करेंगे क्या? आप यह करेंगे कि यहां के गड्ढे को भरने के लिए आपने एक नया गड्ढा तैयार कर दिया, दूसरे स्थान पर गड्ढे बना दिए आपने, वहां भी वही समस्या हो जाएगी। और एक आसान तरीका, ऊपर से थोड़ा थोड़ा खिसका दिया, थोड़ा थोड़ा खिसकाया, धीरे 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 खिसकता रहा, और खिसकते खिसकते वो क्या होता है, वो नीचे वाला कुछ ऊपर उठ गया और आप भी ऊंचाई पर बने रहे। ये जो प्रवृत्ति है, ये प्रवृत्ति है दूसरे को अपलिफ्टमेंट करने की सही प्रवृत्ति। और इसके लिए वेद ने कहा कि देखो, जो ऐसा करने वाले व्यक्ति हैं, उच्चादिवि दक्षिणावंतो अस्थिर, ये अश्वदा सहते सूर्यण 107वां सूक्त है। हिरण्यदा अमृतत्वं भजन्ते वासोदा सोम प्रतिरंत आयु। उच्चादिवि दक्षिणावंतो अस्थु, जो दक्षिणावान है। दक्षिणा के दो अर्थ हैं। एक अर्थ तो हमने समझ रखा है, दक्षिणा का वो है कि हम कोई अच्छा काम कराते हैं किसी से जो हमारा सहयोगी है, उसको हम दक्षिणा देते हैं, जिसे हम आजकल वेतन कह रहे हैं। दोनों में अंतर इतना है कि वेतन व्यक्ति का पूर्व निर्धारित होता है और दक्षिणा पूर्व निर्धारित नहीं होती। भाव तो दोनों का लगभग लगभग एक जैसा ही है। एक तो हमने दक्षिणा समझा है उसको, और दूसरा दक्षिणा ये है कि मेरा जितना सामर्थ्य है, मैं अपने सामर्थ्य भर सामने वाले के आवश्यकता और योग्यताओं को देखते हुए उसका सहयोग कर रहा हूं। तो इसमें न देने वाले को कष्ट है और जिसको मिल रहा है उसको प्रसन्नता है। तो ऐसे ही जो भौतिक संसाधन हैं, इन भौतिक संसाधनों को जब हम अपने से नीचे वालों की ओर वितरित करना प्रारंभ करते हैं, तो उन नीचे वालों में हमारे प्रति कृतज्ञता का भाव होता है, हमारे प्रति आदर का भाव होता है, हमारे प्रति स्नेह का भाव उत्पन्न होता है। और फिर वो हमारे टावर की नींव नहीं खोद रहे होते, उसकी ईंट नहीं निकाल रहे होते कि ये टावर गिरे, फिर वो हमारे रक्षक हो जाते हैं। तो समाज में इस व्यवस्था को बनाने के लिए कहा कि जो दक्षिणावान है, दक्षिणावान पहली दक्षिणा वाले नहीं, यहां दक्षिणावान का अर्थ है जो उदार है, जो औदार्य है। मजदूरी देने में और उदारता से देने में दोनों में बड़ा फर्क है। तो जो दक्षिणावान है, जो उदार हैं और वास्तव में बड़े समझदार भी हैं। दक्षिण का अर्थ दाहिना होता है, दक्षिण का अर्थ चतुराई है। तो जो दक्षिणावान है वो बड़े चतुर भी हैं। क्यों? थोड़ा थोड़ा इनको उठाएंगे, ये अपने काम में लग जाएंगे, हम भी आराम से बने रहेंगे, ये भी आराम से बने रहेंगे, हम अशांत नहीं रहेंगे। तो इसलिए दक्षिणावंत है। उच्चादिवी अस्तु, वो प्रकाशमय लोक को प्राप्त होते हैं, अर्थात आनंद को, सुख को उपलब्ध करते हैं। अश्वदा सहते सूर्येण, और कैसे? जब वो दूसरों को क्या देते हैं? गति प्रदान कर रहे हैं। गति माने अश्व बल का प्रतीक है, अश्व गति का प्रतीक है। जब वो दूसरों को बल दे रहे हैं, अर्थात जो निर्बल हैं, जिनके पास बल नहीं है, उनको बल संपन्न कर रहे हैं। वो चाहे विद्या का बल हो, चाहे धन का बल हो, या जो किसी प्रकार के भय हैं, उन भयों से उन्हें मुक्त कर रहे हैं। तो वो कहाँ रहते हैं? वो प्रकाश में रहते हैं। और हिरण्यतः अमृतत्वं भजन्ते, जो दूसरे का हित साधन करने वाले हैं, जो दूसरे का हित चिंतन करने वाले हैं। दीक्षा जी, हिरण्यम हितरमणीयम,
जो ऐसा कार्य करने वाले हैं कि दूसरे के लिए आनंद पैदा करने वाला है, जो दूसरे का हित करने वाला है, उसका वेलफेयर करने वाला है। तो लगता तो है कि ये कुछ कर रहा है, दे रहा है, उसे भी लगता है मैं कुछ घटा रहा हूं अपना, किंतु घटाता नहीं है। वो क्या करता है? अमृतत्वम भजन्ते, वो अमृत का पान करता है। ऐसा नहीं कि वो अमर ऐसा हो गया। अमर कैसे हो जाएगा? उसकी कीर्ति बढ़ेगी, उसका यश बढ़ेगा, और उसके प्रति उनका आदर और स्नेह बढ़ेगा। और बढ़ेगा तो फिर क्या हो जाएगा? उसकी टांग खिंचाई कम हो जाएगी, उसकी लूट कम हो जाएगी, उसको परेशानी कम हो जाएगी। संसार में सारे उदाहरण दिखते हैं, ताजा उदाहरण देखिए। जब जब भी अवसर आया, धर्म के नाम पर तुर्की ने किसका साथ दिया? पाकिस्तान का साथ दिया। किस लिए? कि हम तो धर्म वाले हैं, एक धर्म वाले हैं। किंतु जब एक संकट का झटका लगा, 42-43 हजार चले गए ना एक ही भूकंप में। और ये भूकंप कितनी देर आता है? मुश्किल से मिनट भी नहीं रहता, घंटों की तो बात दूर है। घंटों आ जाए तो पता ही नहीं चलना कुछ, जो कुछ सेकंड में ही काम हो जाता है। और उस समय अब भारत ने सहयोग किया, भारत ने कैसा व्यवहार किया? दक्षिणावंत है, उदारता का व्यवहार किया, उनके उठाने का प्रयत्न किया। आपने देखे होंगे वो चित्र, जो वहाँ की महिला हमारे पुरुष के गाल को चूम रही है। ये संभव है कहीं कि एक मुस्लिम महिला किसी एक भारतीय का चुंबन ले, प्रसन्नता में स्पर्श कर रही है? वो वहाँ वासना नहीं है, वहाँ उदारता है। उस चुंबन में वो बड़ी उदारता है, बड़ी कृतज्ञता है, कितना स्नेह प्रदर्शित कर रही है। और पाकिस्तान को दादा बता दी, कह दिया अब आने की जरूरत नहीं है। क्यों? तुम सहायता नहीं कर सकते, तुम मदद नहीं कर सकते, तुम खाई को भर नहीं सकते। तो खाई को भरने का समाज में एक प्रकार ये है कि ऊपर वाला नीचे वाले का सहयोग करे, तो उसमें ऊपर वाले को भी आनंद है और नीचे वाला उसके प्रति कटुता का व्यवहार नहीं रखेगा। समाज शास्त्र की दृष्टि से भी समाज को चलाने के लिए यह बहुत अपेक्षित और आवश्यक है।